सही की चाल चली बहुत ही ज़्यादा बड़ी उस पे ही भारी, क्योंकि रिद्धि एक बार मारुति से इमोशनल होकर बोलती है कि मारुति तुम मुझे घर पे छोड़ दो, आई मीन मुझे मेरी माँ से बात करा दो, इतने दिन हो गए मेरी माँ से बात नहीं हुई, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही होगी। और मारुति यह बात सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो एकदम से बोलता है रिद्धि से कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के आता हूँ और तुम्हारी माँ से मिला देता हूँ। यह बात सुनकर रिद्धि के खुशी से आंसू निकल पड़ते हैं और वो मन ही मन में सोचती है कि मारुति इतना गलत भी नहीं है जितना वह उसे लगता है। और मारुति के अंदर कहीं ना कोई मासूमियत छुपी हुई है। उसे पूरा एहसास हो जाता है कि जिस तरीके से मारुति इस गलत काम में फंसा हुआ है, उसकी कोई ना कोई अपनी खास वजह रही होगी और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक इंसानियत नाम की चीज़ छुपी हुई होगी। सभी यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा रिद्धि को ढूंढती है लेकिन ढूंढ नहीं पाती है और बहुत ही ज़्यादा निराशा हो जाती है। फिर मारुति और रिद्धि दोनों मिलकर घर पे आते हैं और यह देखकर सभी और भाग्यश्री खुश हो जाती हैं। भाग्यश्री रिद्धि को गले लगाती हैं और फिर बोलती हैं शुक्र है भगवान का तुम वापस लौट आई, मुझे तो लगा था कि तुम वापस आओगी नहीं और तुम पता नहीं कहाँ। फिर अचानक से भाग्यश्री के मन में बहुत सारे सवाल गूंजते हैं और बोलते हैं तुम तो अमेरिका गई थी, फिर इतनी जल्दी तुम वापस कैसे आ गई। यह बात सुनकर सभी कुछ नहीं बोल पाती है। तभी रिद्धि बोलती है और बोलती है मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की, ये सभी जितना अच्छा देखती है उतनी अच्छी है नहीं, इसने कहीं पे भी मेरी मदद नहीं की। यह बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि रिद्धि बोल तो बोल क्या रही है और उस पर इस टाइप के लांछन क्यों लगा रही है। उसे लगता है कि रिद्धि सभी कहीं पे भी मदद करने नहीं आई। क्या अब रिद्धि को सारा सच पता चल पाएगा कि किस तरीके से मारुति से रिद्धि को बेवकूफ़ बना रहा है या फिर वो ऐसे ही बेवकूफ़ बनती रहेगी। आप आने वाले अपकमिंग ट्रेंड में सारे रहस्य खुलते हुए आप दिखेंगे और बहुत बड़े धमाके